इस मूवी का नाम है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा महल होता है जिसमें एक राजा होता है, पर वो राजा बहुत लालची होता है। वो सभी गांव वालों से बहुत पैसे लेता है जिस पे वो ऐश करता है। एक दिन उसके घर एक बुढ़िया आती है और उससे मदद मांगती है रहने के लिए, और कहती कि इसके बदले मैं तुम्हें एक गुलाब ही दे सकती हूँ। पर राजा उस पर हंसता है और उसे मना कर देता है। तो फिर वो बुढ़िया उसे श्राप दे देती है और वो एक अजीब दिखने वाले जानवर में बदल जाता है। और वो उसे ये भी कहती है कि जब तक इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी पर गिरने से पहले अगर तुमने किसी से प्यार किया तब तुम जैसे थे वैसे बन जाओगे, एक इंसान के जैसे। पर अगर तुमने किसी से प्यार नहीं किया तो तुम एक जानवर की तरह ही रहोगे हमेशा के लिए। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं। महल के कुछ दूर ही एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम था बेल। बेल को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बेल बाकी की लड़कियों की तरह नहीं थी। उसे सजना संवरना इन सब चीज़ों का इतना शौक़ नहीं था, इसलिए लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि गांव में कोई भी लड़की पढ़ती नहीं थी। और बेल को दुनिया घूमने का सपना था। बेल को बस अपने गांव में नहीं रहना था। इसी वजह से लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। गांव में एक लड़का भी था जो बेल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन बेल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। बेल अपने घर जाती है। घर में वो बस उसके पापा और वो ही थी। बेल की माँ मर गई थी। बेल अपने पापा को पूछती है कि क्या मैं अजीब हूँ, क्योंकि सभी गांव वाले ये सोचते हैं कि मैं अजीब हूँ। पर बेल के पापा बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं हो, बल्कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, होशियार और सुंदर। बेल ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन बेल का बर्थडे था, तो उसके पापा उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे बस एक रोज़ चाहिए। पर उसके पापा कहते तुम तो ये हर साल मांगती हो। तो वो कहते कि हाँ, इस साल भी मुझे वही चाहिए। तो उसके पापा निकल जाते हैं उसके लिए एक रोज़ ढूंढने के लिए। रोज़ यानी गुलाब का फूल। बहुत अंधेरा था और बेल के पापा घोड़े पे जा रहे थे उसके लिए फूल ढूंढने। पर तभी रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है और उन्हें उसी वजह से दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। वो जब दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस रास्ते पे तो बर्फ़ गिर रही है, पर मौसम तो गर्मी का था, तो बर्फ़ कैसे गिर रही थी। वो फिर उन्हें बहुत अजीब लगता है, फिर भी वो चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो आगे जाते हैं उन्हें एक बहुत बड़ा महल दिखता है। वो महल उसी राजा का था जिसे श्राप मिला था। बेल के पापा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वो सोचते हैं कि एक रात के लिए वो इसी महल में रुक जाएंगे। जैसे वो महल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ के कप हिल रहे हैं या फिर वहाँ की चीज़ें बातें कर रही है। उन्हें ये देख के बहुत अजीब लगता है और डर लगने लगता है। तो वो उस महल से चले जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं उन्हें सफ़ेद गुलाब का पेड़ दिखता है और उन्हें याद आता है कि उन्हें उनके बेटी के लिए एक गुलाब लेना था। तो वो उस गुलाब को तोड़ते हैं। राजा को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो बेल के पिता को बंदी बना लेता है। बेल के पापा राजा को देख के डर जाते हैं, क्योंकि वो एक जानवर में बदल गया था, बीस्ट। बेल का घोड़ा वहाँ से जैसे तैसे करके निकलता है और बेल के पास आ जाता है और बेल को पहुंचा देता है महल के पास। बेल अपने पापा को ढूंढते ढूंढते महल के अंदर जाती है। वो उन्हें बहुत आवाज़ें देती है। फिर उसे उसके पापा की आवाज़ आ जाती है और वो उनसे बात करती है कि आप यहाँ पे कैसे फंसे। बड़ा बीस्ट आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपने पापा को यहाँ से छुड़वाना है तो तुम्हें खुद बंदी बनना पड़ेगा ज़िंदगी भर के लिए। बेल मान जाती है, अपने पापा को उधर से निकालती है और खुद ही बंदी बन जाती है। बेल के पापा उससे वादा करते हैं कि वो उसे वापस लेने ज़रूर आएंगे। फिर बीस्ट वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे और भी चीज़ें थी जो बोलती थी, जैसे घड़ी, कप और बहुत सारी चीज़ें। वो लोग ही थे जिन्हें बीस्ट के साथ श्राप मिला था और वो इन चीज़ों में बदल गए थे। वो सब मिलके बेल को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें राजा से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो बस गुस्से में ऐसा करते हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं।
बेल बाहर आ जाती है। सभी मिलके बेल की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। बेल को उसका कमरा देते हैं। बेल को अच्छा खाना भी देते हैं। बेल के पापा अपने गांव वापस चले जाते हैं। वो सब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े जानवर ने यानी बीस्ट ने बेल को बंदी बना लिया है। ये सुन के सभी गांव वाले उन पे हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ये पागल हो गए हैं। लेकिन जो लड़का बेल से प्यार करता था वो उनसे कहता है कि मैं आपको बेल को वापस लाने में मदद करूँगा, और वो दोनों निकल जाते हैं बेल के पास। महल के लोग जो वस्तु बन चुके थे वो राजा को समझाते हैं कि अगर आपको इस लड़की से प्यार हो गया तो हम सबका श्राप टूट सकता है और हम वापस इंसान बन सकते हैं, तो फिर आप उससे अच्छे से बात करें। तो राजा बेल के पास जाता है उसे खाने पे बुलाने के लिए, लेकिन बेल मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे बंदी बना लिया और अब तुम मुझे खाने पे बुला रहे हो। ये सुन के राजा भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। बेल महल के लोगों से यानी उन चीज़ों से पूछती है कि तुम ऐसे कैसे बदल गए इंसान से चीज़ों में। तो वो बताते हैं कि हमें श्राप मिला था और राजा को भी श्राप मिला था। ये सुन के बेल को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि क्या मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ आपको वापस नॉर्मल इंसान बनाने में। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकती। बेल को उन लोगों पे बहुत तरस आता है और बहुत बुरा लगता है। वहाँ के लोग बेल को खुश करने के लिए उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन राजा को और बेल को एक दूसरे से प्यार हो गया तो इन सब का श्राप टूट सकता है। सभी खुशी से बातें कर रहे थे। फिर बेल पूछती है कि साइड में महल है, उसमें क्या है। तो सब कहते कि हम उस महल में नहीं जाते, वहाँ पे नहीं जाना। फिर वहाँ पे एक लाल गुलाब था जिस अगर उसकी सारी पंखुड़ी गिर जाती है तो ये सब वापस कभी इंसान में नहीं बदलेंगे। पर ये बेल को पता नहीं था। वो उस महल में जाती है। वो जैसे उस रोज़ को हाथ लगाने वाली थी, वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है बेल पे। वो कहता है कि तुम अभी ये क्या करने वाली थी, तुम्हारी वजह से हम मर जाते। बेल बीस्ट का ये गुस्से भरा रूप देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से अपना घोड़ा लेके अंधेरे में निकल जाती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में जंगली जानवर बेल को खा सकते थे। जैसे ही बेल महल के बाहर जाती है उसके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं जो उसे खाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त बीस्ट आ जाता है बेल की मदद के लिए। बेल को बचाते हुए बीस्ट बहुत घायल हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। बेल बीस्ट को बचाती है, उसे अब घोड़े पे बिठा के वापस महल लाती है और उसका इलाज करती है। उसी वक्त बेल के पापा और दो लोग बेल को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन बेल के पापा को वो रास्ता दिख नहीं रहा था जो पहले था। इसकी वजह से उन लड़कों को लगता है कि बेल के पापा सच में पागल हो गए हैं। वो सब आगे जाने से मना कर देते हैं। बेल के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों बेल के पापा को वहीं छोड़ के चले जाते हैं ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाए। दूसरे दिन एक औरत आती है वहाँ पे और देखती है वहाँ पे एक आदमी बंधा हुआ है जो बेल के पापा थे। वो उन्हें बचा के एक सुरक्षित जगह पे ले जाती है और उनका इलाज करती है। बेल को महल के लोग बताते हैं कि अगर वो गुलाब पूरी तरह से गिर जाए तो हम सब कभी भी नहीं बदलेंगे। बेल ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है। बेल बीस्ट का बुखार चेक करती है, उसे बताती है कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और फिर राजा उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है जो बहुत बड़ी थी। बेल ये देख के बहुत शौक हो जाती है और वो बहुत खुश भी होती है क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। राजा को भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ऐसी बेल की और राजा की धीरे धीरे दोस्ती बढ़ रही थी। बेल राजा को किताबें पढ़ के सुनाती थी और राजा भी कभी कभी बेल को किताबें पढ़ के सुनाता था। वो दोनों अच्छे से बात करते थे। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर राजा बताता है कि उसके पास एक ऐसी किताब है जिस पे अगर हम हाथ रख दे तो हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो बेल कहती है कि उसे उस जगह पे जाना था जहाँ पे उसकी माँ रहती थी। राजा
वो किताब खोलता है और बेल को उस किताब पे हाथ रखने के लिए बोलता है और बेल मन में उस जगह के बारे में सोचती है और वो दोनों पहुंच जाते हैं पेरिस में एक टूटे हुए घर में, जहाँ पे बेल को उसकी बचपन की यादें दिखती है। ये देख के बेल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। राजा को भी बहुत बुरा लगता है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि उसकी माँ एक बीमारी की वजह से मर गई थी। बेल वहाँ से अपनी एक याद लेके वापस महल में आ जाती है। बेल के पिता अपने गांव पहुंच जाते हैं और सभी गांव वालों को बता देते हैं कि कैसे उस लड़के ने उन्हें जंगल में अकेले जानवरों के लिए छोड़ दिया था। गांव वाले उस लड़के से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुन के वो लड़का बहुत डर जाता है, उसे लगता है अब उसे सब मारेंगे, लेकिन वो उल्टी चाल चलता है। वो सभी गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता है और कहता है कि ये आदमी पागल हो चुका है और एक साजिश करके उसके पिता को सब पागल खाने भेजने की कोशिश करते हैं। वही महल में सभी बहुत खुश थे। महल में डांस की तैयारियां चल रही थी। बेल ने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी और राजा ने भी नई ड्रेस पहनी थी। वो दोनों बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। राजा को यानी कि बीस्ट को बेल से प्यार हो गया था, लेकिन बेल को अभी तक राजा से प्यार नहीं था, पर वो उसे राजा अच्छा लगता था। बेल और राजा डांस करते हैं। महल में सभी बहुत खुश थे, जैसे कि कोई त्योहार चल रहा हो। बेल और राजा दोनों एक साथ डांस करते हुए बहुत सुंदर दिख रहे थे। वो एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के डांस कर रहे थे। बेल राजा को बताती है कि वो उसके पापा को बहुत याद कर रही थी, इसलिए वो नाराज है। तभी राजा बेल को एक आईना दिखाता है। उस आईने में अगर हम जिस भी चीज़ का नाम ले वो चीज़ हमें दिख जाती है। बेल ये सुन के बहुत हैरान होती है। वो अपने पापा का नाम लेती और जैसे ही वो आईने में देखती तो उसे क्या दिखता कि उसके पापा को सब खींच के उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे और लड़ रहे थे। ये देख के बेल बहुत डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे मेरे पापा को बचाना है। राजा कहता है कि तुम अपने घर जा सकती हो अपने पापा को बचाने। बेल ये सुन के बहुत चौंक जाती है, क्योंकि राजा ने तो बेल को बंदी बना लिया था, उसने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया। बेल अपना घोड़ा लेके वहाँ से चली जाती है अपने पापा को बचाने। राजा बहुत नाराज़ होता है, उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेल अभी कभी भी वापस नहीं आएगी। अब वो बेल से प्यार जो करता था। बेल अपने गांव पहुंच जाती है और वो सबसे कहती है कि तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रहे हो। तो सब बोलते हैं कि तुम्हारे पापा पागल हो चुके हैं, वो अजीब बातें करते हैं। वो सबको बताते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बीस्ट ने मुझे भी बंदी बना लिया था। और वो बताती है पर बीस्ट बुरा नहीं है, बीस्ट बहुत अच्छा है और बीस्ट ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मुझे हर्ट नहीं किया। तो सभी को लगता है कि उस पे बीस्ट ने कोई जादू कर दिया है जिससे वो बदल गई है। सभी अपने हथियार लेके बीस्ट को मारने के लिए निकलते हैं और बेल को और उसके पापा को एक गाड़ी में लॉक कर देते हैं। पर बेल के पापा कैसे तैसे बेल को बाहर भेजते हैं बीस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि सभी गांव वाले उसे मार देते। बेल अपना घोड़ा लेके वापस चली जाती है महल के ओर बीस्ट को बचाने के लिए। सभी गांव वाले वहाँ पे पहुँच चुके थे और वहाँ की जो चीज़ें थी वो उन लोगों से लड़ाई कर रही थी। उन सबको लड़ते हुए देखने में बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि कप और पियानो सब मिलके इन लोगों को बहुत मार रहे थे। ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये लोग वहाँ यहाँ पे बिजी थे, लेकिन जो लड़का बेल से प्यार करता था और जिसने बेल के पापा को पागल बोला था, वो बंदूक लेके बीस्ट के पास चला जाता है उसे ढूंढते हुए और बीस्ट को गोली मार देता है। उसे पता चल जाता है कि बेल बीस्ट से थोड़ा प्यार करती है, तो गुस्से में वो बीस्ट को गोली मार देता है। लेकिन बेल वहाँ पे पहुँच जाती है बीस्ट को बचाने के लिए, लेकिन वो लड़का बेल की एक नहीं सुनता, उसके हाथ से बंदूक तो गिर जाती है। बीस्ट बेल को देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता था कि बेल अब कभी नहीं आई। तभी वो लड़का आता है और बीस्ट की और उस लड़के की बहुत ज़ोर से लड़ाई होती है। लड़का बीस्ट से अपने जान की भीख मांगता है। बीस्ट उस लड़के को
नहीं मारता, उसे छोड़ देता है और बीस्ट बेल के पास चला जाता है। लेकिन वो लड़का अपनी बंदूक लेके पीछे से आता है और बीस्ट को धोखा देता है और उसे पीछे से 3 गोलियां मारता है। बेल ये देख के बहुत रोती है। बीस्ट कहता है कि वो अब नहीं बचेगा, वो अब मर जाएगा। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है, राजा मर जाता है और सभी चीज़ें भी वैसी की वैसी रहती है। ये देख के बेल फूट फूट के रोती है और राजा को कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे छोड़ के मत जाओ। उसी वक्त वहाँ पे औरत आ जाती है जिसने राजा को श्राप दिया था। वो ये बात सुनती है जिसमें बेल ने कहा कि वो राजा से प्यार करती है। ये सुन के उसे अच्छा लगता है और वो श्राप वापस ले लेती है। बीस्ट फिर से एक आदमी बन जाता है। बेल उसे देख के बहुत खुश होती है। वो राजा की सुंदरता देख के मोहित हो जाती है। एक दूसरे को देख के किस करते हैं। सभी चीज़ें वापस असली लोगों में बदल जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को देख के रो रहे थे। खुशी के आंसू सबके आंखों से बह रहे थे। महल में सभी खुशी खुशी जश्न मनाते हैं। राजा और बेल एक दूसरे के साथ प्यारा डांस करते हैं। इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।